डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप बेसिक गणित कक्षा 10 से रिलेटेड कुछ बेसिक गणित जो होती है उसके बारे में जानेंगे कि वो बेसिक गणित में कुछ पॉइंट्स मैंने आज आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले जानेंगे कि मासा, जिसको हम एचसीएफ इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे कि मासा यानी एचसीएफ का पूरा नाम क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि मासा यानी एचसीएफ को निकालने की विधि कितने हैं, कितने तरीके से एचसीएफ को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इन तीन बातों को जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। यदि आप मासा निकालने की विधि, मासा का पूरा नाम या मासा से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो इस वीडियो लेक्चर को देखिए। निश्चित है पूरा देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मासा क्या होता है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मासा का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो मासा का पूरा नाम देखिए। मासा का पूरा नाम क्या होता है? मासम का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ये होता है इसका पूरा नाम। मासा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। ये अगर जो आपका एचसीएफ लिखा है इसका पूरा नाम करेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मासा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो आपका ये दूसरा पॉइंट्स क्लियर हो गया कि मासा का पूरा नाम क्या होता है या एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मासा मीन्स महत्तम समापवर्तक। ठीक, अब हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। ये मासा होता क्या है, मासा की परिभाषा क्या होती है, मासा कहते किसे हैं? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, उसे उन संख्याओं का मासा कहते हैं। फिर से सुनिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, उसे उन संख्याओं का मासा कहते हैं। ये रहा इसका डेफिनेशन। इसको क्लियर से समझने के लिए हम जब अभी सवाल को करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। यदि आप इसके चाहें तो डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, उसे उन संख्याओं का मासा कहते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और क्या होता है, क्या किसे कहते हैं। अब हम तीसरे विधि की बात करेंगे। तीसरा जो है वो है, तीसरा पॉइंट है मासा यानी एचसीएफ को निकालने की विधि। तो मासा को निकालने की 4 विधि हैं। मासा को निकालने की 4 विधि यहाँ देखिएगा। मासा को निकालने के 4 विधि हैं। पहला आपका जो है उसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये पहला है। ठीक है, दूसरा आपका है जिसको हम कहते हैं भाग विधि। भाग विधि। और तीसरा आपका है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। और चौथा आपका है संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि। अब अगर इनके इंग्लिश की बात करें तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, या लॉन्ग डिवीजन भी मेथड लिख सकते हैं, या डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इसकी बात करें तो इसको कहते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। और इसकी बात करें तो इसको कहते हैं शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड।
तो ये हैं एचसीएफ के निकालने की 4 विधि, 4 मेथड्स। देयर आर 4 मेथड्स टू फाइंड आउट एचसीएफ, यानी एचसीएफ को निकालने की 4 विधि होते हैं। आभाज गुणनखंड विधि, भाग विधि, गुणनखंड विधि, संक्षिप्त विधि। अब चलिए सबसे पहले हम इस विधि की बात करते हैं, आभाज गुणनखंड विधि से। यानी आभाज गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का हम एचसीएफ मासा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं नंबर 1 डाला क्योंकि नंबर पहले की विधि हो रही बात, और यहाँ पर मैंने 2 संख्याएं ली। एक संख्या लिया, देखिए ध्यान से, एक लिया 16 और दूसरा लिया 18, और इन दोनों संख्याओं को हमें बताना है एचसीएफ मासा। इस विधि से बताने के लिए हमें इन संख्याओं का करना है आभाज गुणनखंड, इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो 16 क्या किया जाए, इस तरह से करते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 1। इसी प्रकार से 18 का भी कर लेना है, 2 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से भाग देंगे 1। ये करना आपको आता होगा। अब यहाँ पर इसके फैक्टर को लिखेंगे तो 16 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 18 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको यहाँ पर बताना है मासा, क्या बताना है, मासा। ठीक है, अब मासा क्या होगा, मासा वही संख्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा। यानी देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको लिखना है। इसमें देखिए 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, नहीं, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। यानी केवल एक ही 2 है जो दोनों में है, तो इसका मासा भी हो जाएगा 2। इसका मासा भी क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान से समझना, परिभाषा मैंने क्या बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे उन संख्याओं का मासा कहते हैं। तो देखिए इस 2 से हम 16 में भी भाग दे देंगे और 18 में भी भाग दे देंगे, लेकिन इस 2 के अलावा इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों में भाग चला जाए। 2 से बड़ा कोई संख्या लेकर इन दोनों में भाग दीजिए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। यानी 2 ही सबसे बड़ी संख्या है जिससे हम दोनों में भाग दे सकते हैं। तो ये रहा आभाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ को निकालना, मासा निकालना। अब चलिए दूसरे विधि की बात करते हैं। दूसरा विधि है भाग विधि। कौन सा विधि, भाग विधि। भाग विधि में एक संख्या ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ 26 और दूसरा ले रहा हूँ 91, 26 91। ठीक है, इनका भाग विधि से निकालना, यानी इस मेथड से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हल डालिएगा। हल डालने के बाद चाहे 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, 10 संख्याएं हो, कितनी भी संख्याएं, उन संख्याओं में देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो इन दोनों में देखा जाए तो छोटा कौन है, 26। और फिर उसके बाद देखेंगे उससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है 91। जो बड़ा होगा उसमें छोटे से भाग देंगे। भाग दिया जाए, कितने बार ले जाएंगे, 1 बार, तो यहाँ लिख देंगे 26, नहीं सॉरी, कितने बार ले जा सकते हैं देखा जाए तो 6 त्रिक 18, 3 दूना 6 7, यानी 3 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 बार ले जाइए, 6 त्रिक 18 और 3 दूना 6 7, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। घटा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये जो बचा, ध्यान रखना, जो शेष फल बचेगा उससे भाजक में भाग देना, यानी इस 26 में भाग देना। तो कितना बार जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 13 दूना 26। फिर से यहाँ मैंने मिस्टेक किया, यहाँ आपको लिखना 26। अब घटाना, 26 से 26 पूरा कट जाएगा। तो जिससे पूरा पूरा कटा वही आपका होगा मासा। तो यहाँ लिख देंगे मासा। मासा कितना आया, 13, क्योंकि 13 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं क्या 2 आता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में छोटा कौन है, 16। तो 16 से बड़ा कौन है, 18 में भाग देंगे। कितने बार ले जाएंगे, 1 बार। यहाँ लिख देंगे 16, घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2। इस 2 से 16 में भाग देंगे, 2 8 16, कट गया पूरा पूरा।
ठीक है, कितना आया, मासा आपका कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक, 2 ही होगा। इस तरह से आप भाग विधि से HCF को निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे विधि को। तीसरा विधि यानी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में देखिए यहाँ तीसरा नंबर है। अब तीसरे में मैं किसी को भी ले रहा हूँ, चाहे आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको ले लिया जाए 26 और 91। ठीक है, इनको क्या करना, देखिएगा ध्यान से। 26 जो है इसका फैक्टर करना और 91 का फैक्टर करना है। अब फैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइम फैक्टर, एक सिंपल फैक्टर। यानी जिन जिन संख्याओं से हम 26 में भाग दे सकते हैं वो सभी उसके फैक्टर हैं। और इसी प्रकार से 91 में, तो क्या 26 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 4 5 इस प्रकार से जाएंगे, नहीं जाएगा, 13 का जाएगा, फिर 26 का जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 91 में देखें तो 1 का भाग जाएगा, फिर 7 का भाग जाएगा, फिर 13 का भाग जाएगा, और फिर जाकर आपका 91 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फैक्टर लिख लेना है। और फैक्टर लिखने के बाद उसमें कॉमन फैक्टर देखना है, और कॉमन फैक्टर वो देखना जो सबसे बड़ा हो। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन 1 नहीं लिखना और देखना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, इससे बड़ा कोई कॉमन नहीं है। तो इनका जो मासा होगा वो 13 होगा। ठीक, तो इस तरह से बताना है। चलिए इसी प्रकार से 16 को भी देख लेते हैं, 16 और 18 को। देखिए यहाँ पर 16 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 होगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा, फिर 16 का भाग जाएगा। जिन जिन संख्याओं का भाग जाए वो सभी संख्याएं उसके फैक्टर हैं। इसी प्रकार से 18 की बात करते हैं तो 18 में देखेंगे 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, फिर 9 का जाएगा, फिर 9 को जाने के बाद फिर 18 का जाएगा। अब इनमें हमें कॉमन फैक्टर देखना जो सबसे बड़ा हो। तो कॉमन फैक्टर देखेंगे, 1 है, 2 है, और इनके अलावा कोई नहीं है, तो 1 से बड़ा 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो इस तरह से आप गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या की HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगला जो आपका बचा है वो संक्षिप्त मेथड, शॉर्ट मेथड। इस मेथड से देखेंगे तो पहले इसको शॉर्ट मेथड से लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका है नंबर 4। नंबर 4 में पहले हम देखेंगे 16 और 18 का, तो हल डालेंगे। उसके बाद इनको ऐसे लिखेंगे 16, 18, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे। यहाँ पर भाग करते समय उस संख्या से डिवाइड करना है जिससे दोनों में जाए। तो किससे कर सकते हैं, 2 से। तो 2 से करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 8, और यहाँ कितना होगा, 9। अब बताइए ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सके? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए इनका मासा बस यहीं पर ख़त्म हो गया। ये क्या हो गया, 2, ये हो गया इसका मासा। इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, जो आपका 26 और 91 है। ठीक, इनको भी हल करेंगे, और हल करने के बाद जैसे वैसे लिख देंगे 26, 91, और इन दोनों को भाग करेंगे। देखिए किससे भाग जा सकता है, तो इन दोनों में केवल एक ही संख्या का भाग जा सकता है, वो है 13। ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 सते 91। अब इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसका भी मासा हो गया 13। इसी को कहते हैं हम शॉर्ट मेथड। यानी हमें उन संख्या से डिवाइड करना है जो दोनों, तीनों, चारों, पांचों जितने भी हो सभी में भाग जाए, अन्यथा दूसरी संख्या से हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये होता है कि HCF होता क्या है, HCF का पूरा नाम क्या है, और मासा को निकालने की कितनी विधियां हैं, और किस तरह से हम इन विधियों का प्रयोग करके मासा को ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मासा को कैसे ज्ञात करना है। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले प्रगति बैच को ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री,
और क्लास 10th की अच्छे से तैयारी करें। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।